एक ख़ास टैलेंटेड शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हैदराबाद के, जो खुद मर्द हैं लेकिन एक खातून सिंगर की आवाज़ में वो गाना गाते हैं। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे मुझे और तकरीबन मुझे 20-22 साल हो चुके हैं। कुदरत ने मेरे गले में 2 आवाज़ें डाली हैं। मैं उनके जब गाने गाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने आज ही बने हैं और लोग सुनते हैं, बहुत शौक़ से सुनते हैं। जब वो घर वालों को पता चला कि इसकी इतनी मशहूरी हो चुकी है तो वो नहीं कहते, नहीं तो पहले जो है वो बड़ा नाराज़ होते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं बोल बस। नाज़रीन, हैदराबाद में अगर टैलेंट की बात की जाए तो आपको यकीनन कमी नहीं मिलेगी और आज ऐसे ही एक ख़ास टैलेंटेड शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हैदराबाद के, जो खुद मर्द हैं लेकिन एक खातून सिंगर की आवाज़ में वो गाना गाते हैं। और वो खातून सिंगर कोई और नहीं बल्कि दुनिया सिंगिंग का मशहूर तरीन नाम लता मंगेशकर साहिबा हैं। जी हाँ, जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा शायद लता मंगेशकर जी पाकिस्तान में आकर कोई गाना गा रही हैं और ये बेटा हैदराबाद का, जिसने हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज बोल बस की टीम मिलवाने जा रही है आपको ऐसे ही हैदराबाद के शहजादे से जिनका नाम है वसीम और उनको मोहब्बत में कहा जाता है वसीम लता। आइए ज़रा उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कब से इस टैलेंट को लेकर चल रहे हैं, कितने अरसे से वो इस फील्ड में हैं और दुनिया उन्हें पहचान पाती है वाकई में कि कोई मर्द गा भी रहा है या नहीं। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई, मुझे बताइएगा कब से आपने सिंगिंग शुरू की? बचपन से शौक़ था या बाद में किसी को देख के या ख़ास तौर पे लता जी को देख के शुरू की? जी बिल्कुल, बचपन से एक शौक़ था और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे मुझे और तकरीबन मुझे 20-22 साल हो चुके हैं और ये एक आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इन सिंगर का नाम लता मंगेशकर है। और उस टाइम पर जब मैं गुनगुनाता था तो बहुत अच्छा लगता था। जब दूसरे अगर सुनते थे मेरी आवाज़ को तो वो कहते थे यार आप ये गाना सुनाएं जो अभी आप गुनगुना रहे थे, तो अच्छा लगता था बहुत। और बस ऐसे ही टाइम गुज़रते गुज़रते आज मुझे तकरीबन 22 साल हो चुके हैं और इस शोबिज़ की दुनिया में मैंने तकरीबन 20-22 साल कदम रखा है। तकरीबन 20 साल मैंने गाया है। मुझे बताइएगा वसीम भाई कि शुरू से ही ये वाला टैलेंट मौजूद था, ये आवाज़ मौजूद थी या बाद में प्रैक्टिस करके इस आवाज़ को आपने जो है वो उजागर किया अपने अंदर? अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है, कुछ दोस्त बोलते हैं कि ये आवाज़ को बना कर गा रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं। कुदरत ने मेरे गले में 2 आवाज़ें डाली हैं और मुझे पता नहीं था कि ये एक आवाज़ उसमें जिसको मैं इतना पसंद करता था वो लता मंगेशकर है और उसी से ही मेरी आवाज़ मिलती है। मेरी दोनों आवाज़ अपनी है और मैं कोई बनाता नहीं हूँ उसमें। मुझे बताइएगा कितने गाने अभी तक आप जो है वो कितनी जगहों पर गा चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? हज़ारों की तादाद में है और उसमें पाकिस्तानी गाने भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं गाता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर लता जी के जो गाए हुए गाने हैं उससे अबूर हासिल है मुझे। जी मुझे बताइएगा कभी ऐसा मौका मिला कि लता मंगेशकर जी से मुलाकात हुई हो, कोई बात हुई हो या अभी तक हसरत ही बाकी रह गई? बस दिल में ख्वाहिश थी लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ये है कि मुझे पता है कि लता जी आज दुनिया में नहीं है और उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है आज भी। मैं उनके जब गाने गाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने आज ही बने हैं और लोग सुनते हैं, बहुत शौक़ से सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ पर। तो बस दिल में एक ख्वाहिश थी, वो नहीं हो सकी पूरी। अच्छा, मैंने अक्सर बेशतर देखा है कि जब सिंगर्स स्टेज पर जाते हैं तो शुरू करते हैं बैक स्टेज से गाना ना, तो आवाज़ वहाँ से आना शुरू होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने बैक स्टेज से गाना शुरू किया हो और जब फ्रंट पर आया तो आवाम बड़ी हैरान हो, परेशान रह गई हो? बिल्कुल, ऐसा काफ़ी जगहों पर हुआ है और बल्कि मैं जब परफॉर्म करता हूँ आज भी
तो बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि वो पूरा जितना भी हमारा म्यूज़िक सिस्टम है वो बंद करवाना पड़ जाता है मुझे। लोग कहते हैं कि इसकी आवाज़ है ही नहीं, जिन्होंने नहीं सुना। तो वो जब मैं बगैर विदाउट म्यूज़िक जब सुनाता हूँ तो फिर उसके बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो बिल्कुल मौज़ा है ये। अच्छा, कोई ख़ास ऐसा वाक़या हो गया हो कभी ज़िंदगी में, कोई चीज़ याद आती हो, कहीं गाने गए हो और कोई बहुत ख़ास जो है वो मौके पे किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हुई हो? बिल्कुल ऐसा हमारे आउट साइड सिंध में मैंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद है। वो मेरे एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे नदीम राजू नाम है उनका, ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और उनके साथ मैं जब गया तो वहाँ पर जब परफॉर्म कर रहा था तो वो सिंधी स्पीकिंग थे, बहुत प्यार करने वाले थे दोस्त। तो वहाँ से वो उठकर आए ना, तो उठकर आने के बाद उस इलाके के वो थे भी बड़े, तो वो मुझसे कहने लगे, बोले ये बंदा क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है हमारे को, और ये इसकी आवाज़ है नहीं, ये मुँह से खाली ऐसे करके उसके कैसेट लगाया हुआ इसने। तो वो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा भला कहने लगा। तो मैंने उनको मैंने यार ये मेरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो उसने बोला, पागल ये तेरी तारीफ़ की है इसने बंदे ने। तो फिर मैंने पूरा सिस्टम वहाँ पर जैसे बंद किया, तो बंद करने के बाद जब मैंने परफॉर्म किया तो वो बंदा हैरान हो गया था, और उसने इस कदर वहाँ पर पैसे थे जो भी उसकी जेब में थे वो सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। घड़ी हाथ में वो दे दी, अंगूठी सोने की वो दे दी। तो हैरान हो गए थे सारे जितने भी मेरे साथ और भी गुलकार मौजूद थे उस टाइम पर। तो बड़ा एक मौज़ा भी हुआ था, बड़ा एक मुझे भी हैरानगी हुई थी कि यार ये बंदे ने सारे पैसे जितने भी थे वो भी जेब के दे दिए, अंगूठी दे दी। अच्छा, मुझे बताइएगा वसीम भाई कि आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है वो आपका नाम है, पूरे पाकिस्तान में आप गाने गाते भी हैं। अपने शागिर्द भी तैयार कर रहे हैं या अभी जो है वो बस अपने आप पे फ़िलहाल काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं खुद भी नहीं सीखा हूँ सही तरह से, क्योंकि ये कुछ लोग बताते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि इस काम में सबसे पहले है अदब, और उसका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। आर्टिस्ट वो होता है जिसकी गायकी से पहले उसका तलफ़्फ़ुज़ बात करने का, उसका अदब, उसका प्यार, उसका मोहब्बत वो होनी चाहिए। अभी मैं वही सीख रहा हूँ और गायकी बहुत दूर की बात है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब मैं स्टार्ट करते हैं ना ऐसी चीज़ें लाइक मीडिया है, शोबिज़ है, सिंगिंग है, तो स्टार्टिंग में बहुत लोग टॉन्ट करते हैं, बहुत लोग जो है बोलते हैं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा आपने भी फेस किया चीज़ें, घर से रुकावट या दोस्तों वगैरह में? बिल्कुल, घर से तो मुझे काफ़ी रुकावट थी उस टाइम पर, जब मैं शोबिज़ की दुनिया में नहीं था। जब मेरे को इस तरह से, ये तो मेहरबानी सारी मेरे चैनल्स की है, पाकिस्तान के जितने भी मेरे चैनल्स हैं, जब वो घर वालों को पता चला कि इसकी इतनी मशहूरी हो चुकी है, तो वो अब वो नहीं कहते, नहीं तो पहले जो है वो बड़ा नाराज़ होते थे। जो ये लता मंगेशकर साहिबा की आवाज़ में गाना गाते हैं, तो आइए पहले ज़रा इनसे एक गाना सुनते हैं, इसके बाद एक सरप्राइज़ भी इन्होंने आज हमें देना है। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा आज, तो वो भी इनसे मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे ज़रा गाना सुनते हैं लता जी की आवाज़ में, कोई भी। जी वसीम भाई, क्या सुनाएंगे आज? एक बहुत खूबसूरत गीत है लता जी का, और अक्सर मैं बचपन में वो गुनगुनाता था, तो आपके सामने आज। उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म। वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, इन्होंने दोनों आवाज़ें निकाल के दिखा दी।
ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि ये आवाज़ इनकी अपनी ओरिजिनल आवाज़ है, कोई बनावटी आवाज़ नहीं है। और ये हैदराबाद का टैलेंट है, ये पाकिस्तान का टैलेंट है और बोल बस की कोशिश है कि इस तरह के टैलेंट्स को आपके सामने लाया जाए ताकि आप लोग भी जान सकें कि पाकिस्तान कितना टैलेंटेड मुल्क है। और वसीम भाई मुझे बताइएगा अभी, अच्छा पहले अब मैं सवाल आपसे एक करता हूँ कि आपको वसीम कहूँ या लता कहूँ? जिस अंदाज में आप बुलाएं। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि जो सरप्राइज़ आप देने वाले हैं, जो अभी तक आपने रिवील नहीं किया, कल आप मुझे बता रहे थे, वो कौन सा सरप्राइज़ है, क्या आवाम को बताने जा रहे हैं? बिल्कुल, और सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक मुसलमान घर से हूँ और पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ और मेरा सूबा सिंध है और हैदराबाद मेरा शहर। और मैं पहले भी ये बात मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी। आज मैं पाकिस्तान पाक आर्मी चीफ स्टाफ जो हमारे आर्मी के बड़े हैं बाजवा साहब से भी अपील है मेरी, और पाकिस्तान के वज़ीर आला और पाकिस्तान सिंध के वज़ीर आला से भी ये पुरज़ोर अपील है कि मैंने एक नगमा किया है अपने प्यारे भाइयों के लिए, फ़ौजी भाइयों के लिए, और इसकी मैंने ऑडियो मैंने तैयार करवा ली है और शायरी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। इसका मैं चाहता हूँ कि एक शानदार किस्म का एक वीडियो बने, और चाहे वो बोल चैनल की तरफ से बने या उसमें तमाम चैनल हैं उनसे भी मेरी ये अपील है कि वो मेरी सपोर्ट करें। ये मैंने कोरोना के दौरान में इसको स्टार्ट किया था और बहुत तकलीफ़ थी उस टाइम पर क्योंकि शो भी नहीं चल रहे थे अपने। बस इसको मैंने अपनी मदद आपके तहत बहुत अच्छा इसको किया है। अब इसमें अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी, तमाम लोगों की, तो ये बहुत अच्छे अंदाज़ में दोनों आवाज़ मेरी अपनी है, मैंने दोनों आवाज़ में बिल्कुल न्यू स्टाइल में गाया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी क्या दुनिया में भी इस तरह से किसी सिंगर ने आज तक नहीं किया होगा। मैंने नगमा किया है अपने पाक फ़ौज के लिए, और क्योंकि पाक फ़ौज की आप हम सबको पता है कि उनकी कुर्बानियाँ बहुत सारी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आज अगर हम यहाँ पर अपने पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम सुख की सांस सोते हैं, चैन की सांस सोते हैं, तो ये सब उनकी मेहरबानियाँ, उनकी कुर्बानियाँ भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बात पहले भी मैं बोल चुका था चैनल पर कि मैंने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले मैंने अपने प्यारे फ़ौजी भाइयों के लिए एक नगमा करना है। ठीक हो गया। नाज़रीन आइए ज़रा इनसे चंद कलमात अगर हम उस नगमे के सुन भी लें, आप तक वो चीज़ पहुँचाते भी हैं कि इन्होंने कौन सा नगमा लिखा है। और ये बोल बस की टीम का ये मेरे ख़्याल में एजाज़ होगा कि पहली बार जो ये नगमा अब रिवील करने जा रहे हैं, जो उन्होंने पाक आर्मी की मोहब्बत में, पाक फ़ौज की मोहब्बत में लिखा है। तो आइए ज़रा वसीम भाई से वो नगमा सुनते भी हैं। मेरे वतन के गाज़ी हो, मेरे वतन के गाज़ी हो तुम वतन की आबरू, मेरे वतन के गाज़ी हो। है ज़र्रा ज़र्रा ए वतन, है ज़र्रा ज़र्रा ए वतन, तुम्हारे दम से सुरखरू, तुम्हारे दम से सुरखरू, मेरे वतन के गाज़ी हो सरहदों पे हो तुम खड़े, होशमंदो होशियार। बहुत खूब जी, बहुत खूब, मेरे वतन के गाजियों। और ये वसीम लता साहब की काविश है और इन्होंने ये कोशिश की है कि पाक आर्मी के लिए गाना लिखा जाए, और यकीन माने ये टैलेंट की आवाज़ यकीनन आगे जाके बहुत बुलंदियों तक जाएगी। नाज़रीन मुझे यकीन है आज का इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक बोल बस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।